क्या कुछ नहीं हुआ आनंदी। सर रुक जा। आनंदी, कौन थे ये लोग? तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? कौन है ये लोग? क्यों मुझे मारना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा हुआ कि भगवान के जैसे आप आगे बचाने। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं सर। अच्छा हुआ महेश सर ने आनंदी को बचा लिया। महेश इधर कैसे? महेश महेश महेश, तुम हर बार क्यों बीच में आ जाते हो? वो है इसलिए तुम बीच में आ रहे हो ना? तुम भी उसके साथ जाओ, जाओ मरो। आनंदी हटाओ। मर। अरे महेश सर, महेश सर, सर महेश सर। आपको कुछ नहीं होगा महेश सर, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। शिट 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 शिट। आनंदी, ऑटो भैया 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 रुक जाओ। क्या बहन, क्या भैया हुआ? आपको चोट लगी है, थोड़ी मदद कर दो। हाँ, क्यों नहीं। महेश सर, आप अंदर बैठिए, जाइए, बैठिए, संभाल के पकड़िए। महेश सर आगे खोलिए। महेश सर, भैया भैया थोड़ा तेज चलाओ ना भैया। ठीक है चलाता हूँ, आप बस उन्हें पकड़े रहिए। हे भगवान, मुझे जिसने बचाया तुमने उसे ही इतनी बड़ी सजा क्यों दी? हे मेरे भगवान, महेश सर को हर हाल में बचा लो। महेश सर, महेश सर, हे भगवान, सर महेश सर, आपको कुछ नहीं होगा महेश सर। मेरा फोन।
हाँ बोलो बेटी। सर सर क्या हुआ आनंदी, तुम इतना रो क्यों रही हो? महेश सर का एक्सीडेंट हो गया सर। उन्हें मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ सर। ये क्या कह रही हो तुम? महेश कहाँ है, कैसे हुआ ये? मैं आपको मिलकर बताती हूँ सर। पहले ही उनका बहुत खून बह चुका है सर। मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। कौन से हॉस्पिटल लेकर जा रही हो? ये मुझे नहीं पता सर। ऑटो वाले भैया उन्हीं को पता है कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम फोन ऑटो ड्राइवर को दो बेटा। भैया भैया हाँ। जरा बात कर लीजिए। हाँ दो। हेलो बोलिए सर। आप कौन से हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं? सरकारी अस्पताल लेकर जा रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ उस हॉस्पिटल में लेकर जाओ। बोलिए सर। पीएचडी हॉस्पिटल अटियार, उसे जरा हॉस्पिटल जल्दी लेकर पहुंचो। ठीक है सर, ठीक है। महेश सर। उस लड़की को फोन दो। ये लीजिए, फोन लीजिए। आनंदी, मैंने ऑटो ड्राइवर को समझा दिया है कि इस हॉस्पिटल लेकर जाना है, तुम उसी हॉस्पिटल में जाना। ठीक है सर। मैं डॉक्टर को सब कुछ इन्फॉर्म कर दूंगा। जब तक पहुंचोगी वो तैयार रहेंगे, तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर। ಎಷ್ಟಿಲ್ಲೈ इसे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड ले चलो। भैया आप भगवान की तरह बिल्कुल सही वक्त पर आए। आपको कितना देना है भैया? ओ बहन, जान से बढ़कर पैसे नहीं है। जाओ बहन, जाकर उन्हें देखो। भैया तुम जाओ, भैया जाकर उन्हें संभालो। महेश सर। मैडम मैडम, यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है, ये इमरजेंसी एरिया है। आप जाकर रिसेप्शन पे वेट करो, जरूरत हुई तो बुला लेंगे, ठीक है? गायत्री, 7:30 बजे तक ही शॉपिंग कर सकते हैं। 8 से पहले हॉस्टल पहुंचना होगा। आनंदी कंपनी से निकली या नहीं जरा पूछो तो। ठीक है। गायत्री कहाँ हो तुम आनंदी? काम खत्म करके आऊंगी। हाफ साड़ी खरीदना है बोला था तुमने, कब तक आओगी तुम? गायत्री काम से छूटकर मैं हॉस्टल आ रही थी तो रास्ते में 4 गुंडों ने मुझ पर हमला किया। ये क्या कह रही हो तुम? आनंदी हटो। महेश सर। अरे ये क्या कह रही हो तुम? एक्सीडेंट हुआ? किसका गायत्री? आनंदी का? क्या हुआ? रुको जरा। अरे आनंदी, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन महेश सर को बहुत चोट लगी है। अच्छा आनंदी, सर सीरियस है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गायत्री। सर पर चोट लगी और बहुत खून बहा है। अंदर डॉक्टर चेक कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है गायत्री। ठीक है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। किस हॉस्पिटल में हो बताओ हमें, हम तुरंत आ रहे हैं। पीएचडी हॉस्पिटल अड्यार।
ठीक है, हम वहाँ आते हैं। हम लोग वार्डन मैम से परमिशन लेके आ रहे हैं। जल्दी आना। क्या हुआ? महेश का एक्सीडेंट हुआ है क्या? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग ऐसा करते हैं, वार्डन मैम से परमिशन लेकर खुद जाकर देखते हैं। हाँ, ठीक है। चलो। मैडम, क्या हुआ? तुम सभी बहुत टेंशन में लग रही हो। मैडम, आनंदी जहाँ काम करती है उस कंपनी के एमडी महेश का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हम सब जाकर उन्हें देख लें। मैडम, हाँ, महेश महेश अब कैसा है? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना उसे? आनंदी बहुत टेंशन में है। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाई। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मैम। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। चलो ठीक है, चले। चलिए। चलिए मैडम। बेटी आनंदी, सर, महेश कैसा है? अंदर लेकर गए हैं, अभी तक कुछ बताया नहीं। इमरजेंसी वार्ड कहाँ? वहाँ वही है सर। सिस्टर, बोलिए सर। मेरा बेटा महेश, अब वो कैसा है? चीफ डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। ब्लड बहुत बह चुका है, तुरंत ब्लड चाहिए सर। उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। हमारे पास वो स्टॉक में नहीं है, अरेंज करने में लेट होगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी नेगेटिव। नहीं, ए पॉजिटिव ही चाहिए। आपको चाहिए तो मेरा खून ले लीजिए। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? पता नहीं। सिस्टर, इनका ब्लड ग्रुप चेक करके देख लीजिए प्लीज। ओके सर, आइए मैडम। सर में चोट लगी है, बाइक चला रहे थे क्या? हेलमेट नहीं पहनते हो, रूल्स फॉलो नहीं करते। वैसे आपको इतनी जल्दी क्या थी? जान की जरा से भी परवाह किए बिना इतनी जल्दी में किसे बचाने जा रहे थे? आनंदी मेरी जान है, उसको बचाने के लिए जल्दी नहीं करूंगा क्या? अच्छा हुआ वक्त पर महेश सर ने आकर मदद कर दी। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं डॉक्टर, वो इमरजेंसी में जाते हुए देखा ना। आप बच गए, नहीं तो आपको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना पड़ता था। मेडिसिन लिख देता हूँ, 1 हफ्ते तक लेना। उसके बाद भी अगर आराम नहीं हुआ और कोई तकलीफ महसूस हो तो तुरंत आकर मुझसे मिलना। श्योर डॉक्टर। नर्स। सर, इसमें सारी मेडिसिन लिख दी है, इसे कैसे फॉलो करना है सारे इंस्ट्रक्शन इन्हें बता देना। सर बता दी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सर आप यहाँ वेट कीजिए, मैं जाकर टैबलेट्स लेकर आती हूँ। आनंदी हॉस्टल पहुंची या नहीं, धनबलन भैया को फोन करके पूछता हूँ। छे, लड़ाई में फोन डैमेज हो गया यार। महेश सर तो लेकर गए होंगे ना, तो सेफली हॉस्टल पहुंच गई होगी। हाँ।
डॉक्टर, अब महेश की कंडीशन कैसी है? एक्सीडेंट की वजह से हेड इंजरी हुई है और ब्लड क्लॉट भी था। सही समय पर यहाँ लाकर एडमिट करने की वजह से हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी और इंजेक्शन देकर ब्लड क्लॉट को निकालकर उन्हें बचाया जा सका। ही इज सेफ नाउ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अभी वो होश में नहीं है, हो सकता है शायद कल तक वो अपनी आंखें खोल दे, तब तक उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। उनके होश में आने के बाद उनसे मिलिए। हाँ, ओके डॉक्टर। सर, आनंदी, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटी। इतने दिन तुमने जो कुछ भी किया है उस सबसे बढ़कर ये बहुत बड़ी मदद है। क्या सर, आप मुझसे ऐसा मत बोलिए। नहीं बेटी, महेश ही हमारी दुनिया है, वो हमारे लिए वरदान है। उसके बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। तुमने उसकी जान बचाई है। मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं, वो तुम्हारी मदद के आगे कुछ भी नहीं है। सर, आपको शुक्रिया नहीं कहना है सर, मुझे ही आपको और महेश सर को शुक्रिया बोलना चाहिए। मेरी जान बचाने की वजह से ही महेश सर का ये हाल हुआ है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सर, मैं काम से छूटने के बाद जब जा रही थी, अचानक से 4 गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे बचाने की वजह से ही महेश सर के साथ ऐसा हो गया। मुझे माफ कर दीजिए सर। ऐसे नहीं कहते बेटा। यही महेश के साथ होता तो तुम देख के चुप रहती क्या? महेश इस हाल में है, वो दुख की बात है, लेकिन उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ ये कहना, ये तो आपका बड़प्पन है सर। आनंदी, यहाँ ऐसा कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? तुमसे इतना कौन नाराज है? पता नहीं सर। शायद उस स्मगलिंग ग्रुप को तुमने पकड़वाया था, इसीलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है सर। तुम थोड़ा संभल कर रहना। महेश को ठीक होने दो, फिर मैं भी पुलिस से बात करके उन्हें ढूंढने के लिए बोलता हूँ। सर, ये बात महेश सर की माँ को पता है क्या? अब तक नहीं बताया। वो हैदराबाद में एक शादी के लिए गई है। माँ मुझे मिस कर रही है, उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ के आता हूँ, ये बोलकर गया था महेश, और उसके साथ ऐसा हुआ। अगर ये उसे पता चलेगा तो वो बहुत टूट जाएगी। महेश को अगर छोटी सी खरोच भी आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूं। नहीं सर, अभी उन्हें मत बताइए। वो एक अच्छे शगुन के लिए गई है। अभी ये बताकर उन्हें दुख मत पहुंचाइए सर। बेचारी, एक तो वो पहले से ही इतनी बीमार है। ओके, मैं बताती हूँ। ओके पार्वती कॉल कर रही है अब। सर, उनसे बात करके संभाल लीजिए। सर, यहाँ पर फोन पर बात करना मना है, आप रिसेप्शन में जाकर बात ओके, कीजिए। तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर बात करके आता हूं।